नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अक्टूबर महीने का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और कितने क्वेश्चन होंगे। टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे और आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए जो ये 100 क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा ध्यान से देखिएगा। इसका PDF आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की पहली वन जीव DNA प्रयोगशाला कहाँ शुरू हुआ है। तो कहाँ पर शुरू किया गया है वन जीव DNA प्रयोगशाला पहली बार भारत में? तो नागपुर में। कहाँ पर? नागपुर में। नागपुर कहाँ पर है? तो नागपुर आपके महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है हरियाणा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ है। तो किस राज्य में पैदा हुआ है? तो गुजरात राज्य में पैदा हुआ है। हाल ही में किस देश ने जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा घोषित किया है? ये घोषित किया गया है इजराइल के द्वारा। किसके द्वारा? इजराइल के द्वारा घोषित किया गया है। हाल ही में भारत और किस देश ने पहली बार त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास कोकण शक्ति 2021 भारत के पश्चिमी तट पर किया गया है? तो किसके बीच में किया गया है? भारत और यूके के बीच में। भारत और यूके के बीच में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश की सेना ने अपने प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर तख्ता पलट कर दिया एवं शासन अपने हाथों में ले लिया? तो सूडान के। कहाँ के? सूडान के। सूडान आपके अफ्रीका का एक देश है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा किसके द्वारा किया गया है? सऊदी अरब के द्वारा घोषणा किया गया है। नेक्स्ट है कि देश के विपक्षी नेता और राजनीतिक कैदी अलेक्सी नवाल्नी को सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स से सम्मानित किया गया है। तो जो आपके अलेक्सी नवाल्नी हैं किस देश के हैं? तो रूस के हैं। कहाँ के हैं? रूस के हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि 24 अक्टूबर 2021 को किस विषय के साथ जो है पोलियो दिवस मनाया गया? तो डिलीवरिंग ऑन ए प्रोमिस थीम के साथ में, विषय के साथ में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए किस स्थान पर जो है अपतटीय नौका दौड़ का आयोजन किया है? तो गोवा से कोचिंग के बीच में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है? तो गडुडा उसका नाम है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस तिथि को जो है अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया 23 अक्टूबर को। हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किस स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप में प्रवेश किया है? तो प्रवेश किया है उत्कर्ष लघु वित्त बैंक के साथ में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने महारानी एलिजाबेथ को राज प्रमुख के पद से हटाते हुए गणतंत्र की तैयारी करते हुए अपना पहला राष्ट्रपति चुना है? तो किसने चुना है? तो बारबाडोस ने। ठीक है, एक देश है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अभियान शुरू होने के लगभग 9 महीने में भारत ने किस तिथि को कोविड-19 टीके की 100 करोड़ डोज पूरी की है? तो किस तिथि को पूरी की है? 21 अक्टूबर को। ये डेट याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को बताना है कमेंट करके कि जो 16 करोड़ डोज है किस व्यक्ति को लगाया गया है, कल बताए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक क्या है? 71वां है।
भारत में रूसी फिल्म महोत्सव के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? इम्तियाज़ अली को। इम्तियाज़ अली को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस देश ने हिंसक मादक द्रव्य अपराधों में वृद्धि के कारण 60 दिनों की आपातकाल की घोषणा की है? तो यह आपातकाल की घोषणा की गई है इक्वाडोर के द्वारा। किसके द्वारा? इक्वाडोर के द्वारा। नेक्स्ट है कि पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो कुशीनगर किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो कुशीनगर जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उत्तर प्रदेश में, जिसका प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने किस जिले में जो है सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत जो है मोदी बैंड की शुरुआत की है? तो कौशाम्बिक में। कहाँ पर? कौशाम्बिक में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस बीमा कंपनी ने सरल बचत बीमा योजना शुरू की है? तो जो सरल बचत बीमा योजना शुरू की गई है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गत चैंपियन जापान को हराकर किस देश ने उबेर कप 2021 जीता है? तो जो उबेर कप जीता गया है चीन के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा? चीन के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा लूसी मिशन शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया आपके ट्रोजन क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए, ट्रोजन क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए। नेक्स्ट है कि मालिकाना अधिकार प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मेरा घर मेरा नाम योजना शुरू की है? तो पंजाब सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट है कि कृषि अपशिष्ट को जो है जैव उत्पादों में अपरिवर्तित करने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए वर्ष 2021 का उद्घाटन अर्थ शॉट पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है विद्युत मोहन ने। कौन जीता है? विद्युत मोहन ने जो है अर्थ शॉट पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट पर जो है सीहे नामक पहला सौर अन्वेषक मतलब रिसर्चर उपग्रह लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट के माध्यम से। नेक्स्ट है कि आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने पर एसबीआई पर आरबीआई द्वारा कितने राशि का जुर्माना लगाया गया है? तो 1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। 1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। हाल ही में किसे 2023 विश्व कप तक टीम इंडिया का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया किसे? राहुल द्रविड़ को। राहुल द्रविड़ को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस कंपनी ने यू फ्यूल नामक एक स्वचालित ईंधन भरने की तकनीक शुरू की है? तो बीपीसीएल ने शुरू की है। बीपीसीएल ने। सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो भारत का जो पहला शहर है वाराणसी है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने हाल ही में किसे महारत्न का दर्जा दिया है? तो किस कंपनी को हाल ही में जो है महारत्न का दर्जा दिया गया है? तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को। ठीक है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को दिया गया है। नेक्स्ट है कि किस देश की एमी हंटर पुरुष या महिला क्रिकेट में एक दिवसीय शतक बनाने वाली सबसे कम उम्र की बल्लेबाज बन गई हैं? तो किस देश की हैं? आयरलैंड की हैं। किस देश की हैं? आयरलैंड की। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय रेलवे ने हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे के लिए जो है 2 लंबी दूरी की ट्रेन शुरू की है। उन दोनों ट्रेनों को क्या नाम दिया गया है? तो उन दोनों जो ट्रेन है उसका नाम दिया गया है त्रिशूल और गरुड़ नाम दिया गया है। नेक्स्ट है कि 12 अक्टूबर 2021 को किस विषय के साथ जो है विश्व गठिया दिवस 2021 मनाया गया? तो मनाया गया डोंट डिले कनेक्ट टुडे टाइम टू वर्क। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नवस्थापित भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है जयंत पाटिल को। जयंत पाटिल को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डॉक्टर अब्दुल कादिर खान जिनका हाल ही में निधन हो गया किस देश के परमाणु वैज्ञानिक थे? तो किस देश के परमाणु वैज्ञानिक थे? तो पाकिस्तान के। इन पर आरोप लगता है कि जो अब्दुल कादिर खान ही जो है नॉर्थ कोरिया को जो मिसाइल टेक्नोलॉजी दे दिया गया है इनके द्वारा। नेक्स्ट है कि ग्राहक आउटरीच
ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम के तहत किस बैंक ने जो है 6 अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा 6 अभियान। हाल ही में बथुकम्मा उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो जो बथुकम्मा उत्सव है तेलंगाना राज्य में मनाया गया है। हाल ही में जो है फिनटेक हैकथॉन आई स्पिरिट 21 किस संगठन द्वारा शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है IFSCA के द्वारा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने मिशन कवच कुंडल नामक एक विशेष कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है? तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? महाराष्ट्र के द्वारा मिशन कवच कुंडल नामक एक विशेष कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड 2020-21 में पुरुष गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो PR श्रीजेश ने जीता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में सरकार द्वारा जो है 5 वर्षों में कितने प्रधानमंत्री मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? तो 7। कितने? 7। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में मेहीदाना नामक मिठाई के लिए जो है किस भारतीय राज्य को जो है GI टैग मिला है? तो किसे GI टैग मिला है? तो पश्चिम बंगाल को। किसे मिला है? पश्चिम बंगाल को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 योजना के दूसरे चरण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो आवंटित की गई है 1.41 लाख करोड़ रुपया। 1.41 लाख करोड़ रुपया आवंटित की गई है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने पहली बार जो है देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए संरक्षण और शोषण पर एक राष्ट्रीय कानून बनाया है? किस देश ने जो है पहली बार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के संरक्षण और शोषण पर जो है एक राष्ट्रीय कानून बनाया गया है? तो किसके द्वारा बनाया गया है? चीन के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, चीन के द्वारा बनाया गया है। तो भारत के द्वारा इसका विरोध भी किया गया है। नेक्स्ट है कि नमामि गंगे कार्यक्रम के आधिकारिक शुभंकर के रूप में किस कार्टून चरित्र को शामिल किया गया है? तो किस कार्टून चरित्र को शामिल किया गया है? तो शामिल किया गया है चाचा चौधरी को। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो अहमदाबाद में किया गया है। कहाँ पर? अहमदाबाद गुजरात में किया गया है। विश्व कृषि दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को। वर्ष 2022 के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ सर्वेक्षण के 7वें संस्करण का विषय क्या है? तो 7वें जो संस्करण है उसका विषय है पहले लोग। क्या है? पहले लोग इसका विषय है। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन जो है भारतीय मूल की महिला कनाडा की नई शिक्षा मंत्री बनी है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अनीता आनंद उनका नाम है। हाल ही में लखनऊ और अहमदाबाद IPL की 2 नई टीमें बनी हैं। अब IPL में कुल कितनी टीमें खेलेगी? टोटल आपके 10 टीमें खेलेगी। कितनी टीमें खेलेगी? 10 टीमें खेलेगी। पहले आपके 8 खेलती थी, अब 2 नया बन गया तो टोटल आपके 10 हो गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में रेटिंग एजेंसी ICRA के नए प्रबंध निर्देशक एवं समूह CEO कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? रामनाथ कृष्णन बने हैं जो है ICRA के नए प्रबंध निर्देशक और समूह CEO बने हैं। नोट कर लीजिएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सस्ते दर में दवाइयाँ देने हेतु श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की गई है? तो किसके द्वारा ये योजना शुरू की गई है? छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो है श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की गई है सस्ती दवाइयों के लिए। भारतीय खेल प्राधिकरण ने हाल ही में किसे जो है टॉप्स का नया CEO नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है टॉप्स का नया CEO? तो PK गर्ग को। किसे? PK गर्ग को नियुक्त किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आदिवासी लोगों के लिए जो है मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार नामक योजना शुरू की है? तो ये शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है कि हाल ही में वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट
द्वारा जारी वर्ष 2021 के कानून सूचकांक में 139 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को इसमें 79वां स्थान मिला है, 79वां स्थान मिला है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष विश्व आयोडीन अल्पता दिवस अक्टूबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 तारीख को जो है विश्व आयोडीन अल्पता दिवस, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में म्यूचुअल फंड उद्योग निकाय AMFI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? ए बाला सुब्रमण्यम बने हैं, ए बाला सुब्रमण्यम, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सहदेव यादव बने हैं, सहदेव यादव। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक कौन बने हैं? तो अमित रस्तोगी, अमित रस्तोगी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो फातिमा बानो बनी है। कौन बनी है? फातिमा बानो, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो दिव्या देशमुख बनी है, दिव्या देशमुख बनी है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में जो है किस देश की फुटबॉल टीम ने सेफ चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? भारत के द्वारा जीता गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नए CEO कौन बने हैं? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जो नए CEO बने हैं रितेश चौहान बने हैं। कौन बने हैं? रितेश चौहान बने हैं। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में IPL 2021 का खिताब जीता है? तो चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। चेन्नई सुपर किंग्स ने किसे हराकर जीता है? तो कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर जीता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 101वां स्थान मिला है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच में पाकिस्तान ने भारत को कितने विकेट से हराकर मैच जीता है? तो 10 विकेट से भारत को पाकिस्तान के द्वारा हरा दिया गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन महिला खिलाड़ी सितंबर 2021 के लिए जो है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुनी गई है सितंबर माह का? तो सितंबर माह के चुनी गई है हीथर नाइट। कौन? हीथर नाइट चुनी गई है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि हाल ही में जो है पुरुष खिलाड़ी सितंबर 2021 के लिए जो है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुने गए हैं, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है संदीप लमिछाने। क्या नाम है? संदीप लमिछाने, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने गर्भपात की सीमा 20 हफ्ते से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 20 हफ्ते से बढ़ाकर 24 हफ्ते कर दी है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में जो है अलेक्जेंडर सालेनबर्ग किस देश के नए चांसलर बने हैं? तो अलेक्जेंडर जो सालेनबर्ग हैं ऑस्ट्रिया के चांसलर बने हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के नए CEO कौन बने हैं? तो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के जो CEO बने हैं उनका नाम है अरुण कुमार मिश्रा। नाम क्या है? अरुण कुमार मिश्रा उनका नाम है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राजनीति और चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये प्रतिबंध लगा दिया है हरियाणा सरकार ने। कौन लगा दिया है? हरियाणा सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है? तो सेल्फ ड्राइविंग जो ट्रेन लॉन्च की गई है ये लॉन्च की गई है आपके जर्मनी के द्वारा। किसके द्वारा? जर्मनी के द्वारा लॉन्च की गई है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसे जो है 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो ये प्रदान किया गया है रणदीप गुलेरिया को। किसे प्रदान किया गया है? रणदीप गुलेरिया को 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार कौन बने हैं? तो अमित खरे बने हैं। कौन बने हैं? अमित खरे बने हैं। नेक्स्ट है कि किसे वर्ष 2021 का जो है आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया है? तो आर्यभट्ट जो पुरस्कार दिया गया है जी सतीश रेड्डी को दिया गया है, जो DRDO के अध्यक्ष हैं, DRDO के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है कि डेबिट कार्ड
डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो डब्ल्यू एम्बेंस को किस क्षेत्र में जो है वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो ये प्रदान किया गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रत्येक वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय जो बालिका दिवस है ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रति वर्ष विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो जो स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। आयुध निर्देशालय समन्वय और सेवाएं के पहले महानिर्देशक कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? ER शेख बने। कौन बने? ER शेख बने। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को किस क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है शांति के क्षेत्र में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने किसे भारत में पहला नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो वेंडी वर्नर को अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत में पहला अपना नया प्रमुख नियुक्त किया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। IPL के एक सत्र में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? उनका नाम क्या है? तो हर्षल पटेल उनका नाम है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसे जो है वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो वर्ष 2021 का जो आपके साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है अब्दुल रज्जाक गुरनाह को प्रदान किया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 देश के हैं, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है कि विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो उनका नाम क्या है? तो अंशु मलिक उनका नाम है, अंशु मलिक। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? तो 90वां स्थान मिला है। और पहला स्थान किसे मिला है? तो पहला स्थान जापान को मिला है। नेक्स्ट है कि हाल ही में बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को किस क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया रसायन के क्षेत्र में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया है? तो गुरजीत कौर को। किसे दिया गया है? गुरजीत कौर को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जो है दालचीनी की संगठित खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश जो है दालचीनी का संगठित खेती करने वाला। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में क्रिप्टो करेंसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कॉइनडेक्स DCX के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो अमिताभ बच्चन जो हैं DCX के जो है ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो स्मृति मंदाना उनका नाम है। नेक्स्ट है कि मोनेबे, हेसलमैन और पारिसी को किस क्षेत्र में जो है वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इनको प्रदान किया गया भौतिकी के क्षेत्र में। इसमें आपको याद रखना है कि कोई पेरिस से एक लड़का जो है हेसल नामक लड़की से मिलने के लिए कहाँ जाता है? मनामा जाता है। नेक्स्ट है कि किस फुटबॉल टीम ने डुरंड कप 2021 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? तो AFC गोवा ने जीता है। ठीक है, AFC गोवा ने जीता है। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष जो है विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किन 2 वैज्ञानिकों को चिकित्सा के क्षेत्र में जो है वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है डेविस जूलियस और अर्देम पटापाउटिनियन। ठीक है, पटापाउटिनियन। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य की सरकार ने जो है 1 जनवरी 2022 से राज्य में बोतल बंद पानी को बेचने पर रोक लगा दी है? तो ये रोक लगा दिया गया है सिक्किम सरकार के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में जो है लेह में दुनिया का सबसे बड़ा खादी निर्मित राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है? तो इसकी जो लंबाई है 225 है और चौड़ाई कितनी है? 150 फीट इसकी चौड़ाई है।
तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में नजला बुडैन रोमधाने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं, तो ट्यूनेशिया के बनी है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम लोगों ने 100 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोग को वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। साथ में जो चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू।